डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जीवन गाथा अपने आप में संघर्ष और साहस की अमर गाथा है। साधारण से घर में जन्मे उस बालक को कोई नहीं जानता था कि वही आगे चलकर भारत का संविधान निर्माता बनेगा और करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएगा। उनका हर पल, हर अनुभव लोगों को गहराई से छू जाता है। बचपन में अंबेडकर का परिवार बेहद गरीबी में जी रहा था। जातिगत भेदभाव की वजह से उन्हें हर जगह अपमान झेलना पड़ता था। एक बार भीमराव अपने भाई बहनों के साथ अपने गांव से दूर रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। उन्हें आगे बैलगाड़ी से जाना था, लेकिन जब गाड़ी वालों को उनकी जाति का पता चला तो सबने मना कर दिया। गर्मी का दिन था, तपती धूप और धूल भरी सड़क पर चलते हुए सभी बच्चों के गले सूख गए। प्यास से उनका गला जलने लगा। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। सब बच्चे दौड़कर कुएं के पास पहुंच गए, लेकिन वहां जाते ही उन्होंने देखा कि कुएं पर लिखा था, अस्पृश्य, यहां पानी न ले। बच्चों का चेहरा उतर गया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन समाज की जकड़ी हुई जंजीरों ने उन्हें पानी तक पीने की अनुमति नहीं दी। भीमराव ने अपने छोटे भाई का चेहरा देखा जो रो रहा था। भीमराव के मन पर यह घटना गहरे घाव की तरह बैठ गई। यही पीड़ा आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। जब भीमराव बड़े हुए तो उन्होंने कई बार यही अपमान महसूस किया। स्कूल में भी उन्हें अस्पृश्य कहकर अलग बैठाया जाता था। यहां तक कि शिक्षक भी उन्हें पास नहीं आने देते थे। कई बार उन्हें प्यास लगती तो कोई पानी तक नहीं देता। बचपन का यह दर्द, उनके मन में यह सवाल गूंजता रहा, क्या हम इंसान नहीं हैं? सिर्फ जन्म से ही हम अलग क्यों कर दिए जाते हैं? घर की हालत बेहद खराब थी, लेकिन इन कठिन हालातों में भी भीमराव ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनके पिता अक्सर कहते, बेटा, पढ़ाई ही तुम्हें इन जंजीरों को तोड़ने की ताकत देगी। भीमराव घंटों तक पढ़ाई में डूबे रहते। किताबें उनकी सबसे बड़ी दोस्त थीं। अक्सर गांव के लोग ताने कसते, अरे पढ़, लिखकर क्या करेगा? तेरी जाति वालों का तो काम साफ सफाई ही है। लेकिन भीमराव चुपचाप मुस्कुराते और मन में सोचते, एक दिन मैं इन तानों का जवाब दूंगा। जवाब हथियार से नहीं, ज्ञान से दूंगा। अंबेडकर विदेश भी गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। जब वे वहां पढ़ रहे थे, तब महसूस किया कि बाहर की दुनिया में कोई उन्हें अस्पृश्य नहीं कहता, लोग उन्हें सम्मान देते। एक दिन मैं इन तानों का जवाब दूंगा। जवाब हथियार से नहीं, ज्ञान से दूंगा। आखिरकार जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। अंबेडकर ने अपने हर दर्द, हर अपमान को संविधान की धाराओं में बदल दिया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक रबी की परिकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने पूरे जीवन में उन्होंने दलितों और हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों के लिए जोरदार अभियान चलाया। उन्होंने कॉलेजों की स्थापना की और दलित समुदाय को जाति एवं सामाजिक असमानता की बेड़ियों को तोड़ने के साधन के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य विरासत, विवाह और तलाक के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना था। उन्होंने भारत में श्रम सुधारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वही अंबेडकर थे जिन्हें कभी पानी तक नहीं दिया गया था। आज वही करोड़ों भारतीयों के लिए अधिकारों का झरना खोल रहे थे। संविधान सभा में जब अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ तो अंबेडकर की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, अब कोई बच्चा प्यासा नहीं रहेगा, कोई अछूत नहीं कहलाएगा। हालांकि जीवन भर का संघर्ष उनके शरीर पर भारी पड़ा। वे बीमार रहने लगे, लेकिन मरते दम तक उनकी कलम चलती रही। वे कहते थे, मैं जो कर सका वह सिर्फ शुरुआत है, असली काम तुम सबको करना है। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन जाते जाते वे करोड़ों लोगों के दिलों में अमर हो गए। वह बच्चा जो कभी कुएं से पानी तक नहीं पी सका, वही आगे चलकर भारत के संविधान में लिख गया, भारत का हर नागरिक बराबर है। और यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मसम्मान और इंसानियत की जीवित प्रतीक बन गए।